नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे शिक्षक सक्षमता परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 बिहार से संबंधित था और ये भी प्रैक्टिस सेट बिहार से संबंधित है। तो शिक्षक सक्षमता परीक्षा के संभावित प्रश्न है, ऐसे इसका कोई अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। ये संभावना के आधार पर वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना तैयारी को बनाए हुए रखिए। तो बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शिक्षक सक्षमता परीक्षा का यह प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए, यह बिहार से संबंधित प्रश्न है और अक्सर बिहार सरकार के जो भी परीक्षाएं होते हैं, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो या फिर शिक्षक सक्षमता परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए, प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी राजगीर। यहाँ देखिए, प्राचीन महाजनपद में 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। अगर प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, देखेंगे तो यह महाजनपदों की संख्या 16 थी और जिनमें बिहार में भी 2 महाजनपद थे और 3 महाजनपद थे। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा और डी राजगीर। तो देखिए, यहाँ मगध की राजधानी की बात हो रही है। तो मगध की राजधानी प्राचीन काल में राजगिरी था। डी ऑप्शन पर जाइए, डी ऑप्शन सही होगा। यदि ऑप्शन में राजगिरी न रह करके गिरिब्रज रहे तो पर भी सही है, क्योंकि राजगिरी का ही पुराना नाम गिरिब्रज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न को देखिए। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? देखिए, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और ये चतुर्थ अंतिम में बौद्ध संगीति हुआ था। 4 भी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी को याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुआ था, कुंडलबंद कश्मीर में हुआ था, उसका ऑप्शन देखिए किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी कलाशोक। तो यहाँ आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। ऑप्शन सी होगा कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में यह कुंडलबंद कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए, प्राचीन भारत में जो लिपियां हैं वो दाहिने से बाएं और कुछ लिपियां हैं जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इसमें दाहिने से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाएगी? तो ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, बी शारदा और सी खरोष्टी लिपि और डी नंदनागरी लिपि। तो यहाँ दाहिने से बाएं ओर लिखे जाने वाला लिपि सी है, खरोष्टी लिपि। सी को सही करेंगे, खरोष्टी लिपि होगा। बाकी सब बाएं से दाएं लिखे जाते हैं और एक खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न को देखिए। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक ऑप्शन ए नान्यदेव, ऑप्शन बी नरसिंहदेव, ऑप्शन सी विजयदेव और ऑप्शन सी हरिदेव। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए होगा नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव को माना जाता है। ऑप्शन ए को सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा? देखिए, प्राचीन पुस्तक है और इसको ऑप्शन ए रेसियस, ऑप्शन बी प्लिनी और ऑप्शन
सी टॉलमी और ऑप्शन डी स्ट्रेबो है। तो यहाँ पर सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, न रेसियस है, न प्लेनी है, न टॉलमी है, न स्ट्रेबो है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन छूट गया है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में होगा। लाइक इसका आंसर होगा विलियम एच सॉफ, इसका आंसर होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक विलियम एच सॉफ हैं। तो ऑप्शन ई एक बना लेंगे जिस। तो चलिए आगे अगला छठा प्रश्न पर चलते हैं। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण, परिनिर्वाण मतलब होता है बौद्धी भाषा में परिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था, उसके बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उनके मृत्यु के वर्ष ही एक पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसमें देखिए पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जब हुआ था वो ऑप्शन ए है राजगिरी में, बी गया में, और सी पाटलिपुत्र में, और डी वैशाली में। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था और यह बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। राजगिरी को याद रखेंगे जिसको पुराना नाम गिरिब्रज है, ऑप्शन ए सही होगा। तो यह प्रथम बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था और वह अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ये चीनी यात्री फाहियान जो भारत की यात्रा किए थे तो किसके शासन में भारत में आए थे? तो पहला है विकल्प चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त बी विकल्प चंद्रगुप्त द्वितीय, सी विकल्प समुद्रगुप्त और डी विकल्प श्रीगुप्त। तो चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया तो उस समय भारत के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे और उन्हीं के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। बी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। देखिए त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन ए होगा जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी और ऑप्शन डी बौद्ध। तो यहाँ देखिए त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक किसका है? तो त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों पिटक मिला करके त्रिपिटक हो जाते हैं और यह बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ है, यानी डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प सही होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए अजातशत्रु प्राचीन काल में मगध के राजा हुए थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के किस वंश से थे? तो ए मौर्य वंश, बी हर्यंक वंश, सी नंद वंश और डी गुप्त वंश। तो यहाँ देखिए अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र थे और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी धारण किए थे। हर्यंक वंशीय थे, बी विकल्प सही होगा। और इन्हें पितृहंता के नाम से जाना भी जाता है। तो अजातशत्रु के लिए वंश लिखिएगा, हर्यंक वंश के अजातशत्रु थे। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, आधारित है? कौटिल्य का जो पुस्तक है, जिन्हें कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, तो इनका जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र है वो उसमें किस विषय से संबंधित वर्णन है? तो ये है आर्थिक संबंध, बी है शासन कला सिद्धांत से संबंधित, और सी विदेश नीति से, और डी से धन संचय से संबंधित। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र कोई आर्थिक बात इसमें नहीं है, कोई अर्थ से संबंधित नहीं है। इसमें बी होगा शासन कला और सिद्धांत से संबंधित है। बी विकल्प को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज दूत था। ये मेगास्थनीज जो दूत था वो जो भारत आया था, लेकिन जो मेगास्थनीज दूत था वो किसका दूत था, किसका दूत बन करके आया था? तो ये विकल्प हो सेल्यूकस, बी विकल्प है सिकंदर और सी विकल्प है एरियस और डी विकल्प है यूनानियों का। तो यहाँ होगा मेगास्थनीज जो दूत था वो सेल्यूकस का दूत था, और सेल्यूकस का दूत था
बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था? ये कर्नाट वंश का प्रथम शासक नान्यदेव बताए और अंतिम शासक भी याद रखेंगे कि अंतिम शासक कौन था। तो ए विकल्प है हरि सिंह, बी विकल्प है राम सिंह, सी विकल्प है मणि सिंह और डी विकल्प है श्याम सिंह। तो पहला विकल्प हरि सिंह सही होगा, ए विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? देखिए किस नगर में, कहाँ, वो जगह का नाम है, यहाँ कहाँ पर किया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ए विकल्प है राजगिरी, बी विकल्प है मगध, सी विकल्प है पाटलिपुत्र और डी विकल्प है कश्मीर। तो यहाँ सही उत्तर होगा ए विकल्प राजगिरी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए उदंतपुर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदंतपुर शिक्षा के केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ए विकल्प है बंगाल, बी विकल्प है बिहार, सी विकल्प है गुजरात और डी विकल्प है तमिलनाडु। तो यहाँ आंसर होगा बी बिहार में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ चलिए देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म ए विकल्प कुंडग्राम, बी विकल्प पाटलिपुत्र और सी विकल्प लुम्बिनी और डी विकल्प वैशाली। देखिए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सी विकल्प सही होगा, तो सी विकल्प को ही लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक कहिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी बी वैशाली और डी मगध। तो महावीर स्वामी का जन्म जो जैन धर्म के 23वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये विकल्प सही है, कुंडग्राम। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न पर चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी है, पहले भी बता चुके हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी 16 महाजनपदों में मगध एक महाजनपद के रूप में जाना जाता था। और उस समय तो इसकी राजधानी ए विकल्प पाटलिपुत्र, बी विकल्प वैशाली, सी राजगिर और डी चंपा। तो मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगिरी था। आंसर होगा राजगिरी, सी विकल्प। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, संगीति या सभा एक ही होता है, तो तृतीय बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किस स्थान पर बुलाया गया था? तो पहला तो समझ चुके हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, और दूसरा बौद्ध संगीति कलाशोक के शासनकाल में शिशुनाग वंशीय शासक कलाशोक के शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। तो सी विकल्प अगर देखेंगे डी विकल्प होगा, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था ये। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र जहाँ स्थापित हुआ था वो वैशाली ही था। तो ये विकल्प मौर्य, बी विकल्प नंद, सी विकल्प गुप्त और डी विकल्प लिच्छवी। तो यहाँ लिच्छवी सही होगा, डी विकल्प को लगा लेंगे सही, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए पाटलिपुत्र नगर पटना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना या संस्थापक कह सकते हैं, तो स्थापना किसने किया था? तो ए विकल्प है उदयन, बी विकल्प है अशोक, सी विकल्प है बिंबिसार और डी विकल्प है महापद्मनंद। तो यहाँ सही उत्तर होगा उदयन, ए विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना उदयन ने किया था, और उदयन
अजात शत्रु का पुत्र था और इससे भी इतिहास में कहा जाता है कि यह भी पितृहंता था, अपने पिता के समान ही यह भी पितृहंता था। पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठा था और राजगीर से राजधानी पटना ले आया था, पाटलिपुत्र ले आया था। पटना की स्थापना किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो ये उदयन को सही लगा लेंगे। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुआ? नंद वंश के अंतिम शासक जब घनानंद था और घनानंद के शासन का अंत किसने किया था? तो इसमें विकल्प को देखिए, पहले विकल्प को देख लीजिए। ए विकल्प है मौर्य, बी विकल्प है शुंग और सी विकल्प है गुप्त और डी विकल्प है चंपा। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के सहायता से। तो ये मौर्य वंश की स्थापना हुआ था और यह 322 ईसा पूर्व में ऐसी घटना हुई थी जो नंद वंश के शासन का अंत हुआ था और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। तो चलिए ये विकल्प सही लगा लेंगे। अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न को देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया था? ए विकल्प है वैशाली, बी विकल्प है एथेंस और सी विकल्प है स्पार्टा और डी विकल्प है पाटलिपुत्र। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जब विश्व में पहली बार किया गया था वो वैशाली में था, लिच्छवियों ने किया था। तो इसको ए विकल्प को सही लगा लेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? देखिए भारत में जब चीनी यात्री भारत में जब आए तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो ये होगा तक्षशिला, बी हो गया विक्रमशिला, सी मगध और डी नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे, यानी डी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 24वां प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए तीसरा बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था जो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था और वह सभा 250 ईसा पूर्व पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो बी विकल्प को सही लगा लेंगे। ए विकल्प मगध, बी विकल्प पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगीर है। तो यहाँ बी विकल्प पाटलिपुत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? देखिए जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय मगध की राज व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा था और उस समय जब इस समय आक्रमण हुआ था उस समय मगध का राजा कौन था? तो ये विकल्प है महापद्नंद, बी विकल्प है घनानंद और डी विकल्प है सुकल्य और डी विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प घनानंद। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो मगध के सम्राट उस समय घनानंद था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ए विकल्प है देवपाल, बी विकल्प है धर्मपाल, सी विकल्प है नयनपाल और डी विकल्प है नरेंद्रपाल। तो यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने किया था। बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प को सही लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किस चीज़ का बना हुआ था? किस धातु का बना हुआ था? किस पदार्थ का बना हुआ था? तो आंसर होगा, आगे देखिए,
तो यहाँ ये विकल्प है ईंटों का बना हुआ था, बी पत्थरों का बना हुआ था, सी लकड़ी का बना हुआ था। तो आंसर होगा सी विकल्प। देखिए सी लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था। देखिए बराबर की पहाड़ियाँ हैं और जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है। तो ये बराबर की पहाड़ी जो बना था इसमें कई गुफाएं हैं। तो इस गुफाओं को किसने बनाया था, किसके आश्रय गृह के लिए बनाया गया था। तो ये विकल्प है आजीवकों ने, बी धार्मिकों ने, सी जैनों ने और डी तांत्रिकों ने। तो यहाँ ए विकल्प होगा आजीवकों ने। तो ये विकल्प को सही कर लेंगे, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। देखिए बिहार में जब प्रथम मुस्लिम विजेता आया तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो उसके बारे में बताना है। तो पहला विकल्प है मलिक इब्राहिम, बी विकल्प है अल्तुतमिश, सी विकल्प है बख्तियार खिलजी और डी विकल्प है अली मर्दान खिलजी। तो यहाँ सही विकल्प होगा बख्तियार खिलजी। सी विकल्प सही कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था तो किसने किया था। तो ए विकल्प है महात्मा गांधी, बी विकल्प है वल्लभ भाई पटेल, सी विकल्प है CR दास एवं मोतीलाल नेहरू और डी विकल्प है BR अम्बेडकर। तो यहाँ सही उत्तर होगा, उत्तर विकल्प देखिए सी विकल्प सही होगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। देखिए बिहार में 3 कठिया पद्धति लागू किया गया था जो अंग्रेजों ने किया था नील की खेती के लिए, और नील की खेती के विरोध भी हुआ था जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। तो 1917 में चंपारण आकर के वो बिहार की धरती चंपारण में आए थे और नील का विद्रोह जो हुआ था नील, तो इसी के बारे में है। तो देखिए ए विकल्प है 1/10, बी विकल्प है 1/3, सी विकल्प है 3/20 और डी विकल्प है 3/25। तो यहाँ सही उत्तर होगा 3/20। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। देखिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और वो ए विकल्प है पटना, बी विकल्प है गया, सी विकल्प है मुजफ्फरपुर, डी विकल्प है दरभंगा। तो सही उत्तर होगा पटना, आंसर होगा पटना, ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति हुई थी, तो बिहार से नेतृत्वकर्ता कौन थे। ए विकल्प है बाबू अमर सिंह, बी विकल्प है हरे कृष्ण सिंह, सी विकल्प है कुंवर सिंह और डी विकल्प है राजा शहजादा सिंह। तो यहाँ सही उत्तर होगा कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर रियासत के प्रधान बाबू कुंवर सिंह थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 34वां प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। जब बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन बिहार में इसके कृषकों का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ए विकल्प है स्वामी विद्यानंद, बी विकल्प है राम कुमार शुक्ल, सी विकल्प है श्री कृष्ण सिंह और डी विकल्प है JP सेन। तो सही उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। ए विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव, बी जयप्रकाश नारायण, सी विकल्प है राम वृक्ष वेनीपुरी और डी विकल्प है कर्पूरी ठाकुर। तो यहाँ 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी बना था उसके सचिव थे बी विकल्प जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 38वां प्रश्न है।
38वां प्रश्न को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति चलिए आगे देखिए। 37वां प्रश्न है, 38वां नहीं 37वां प्रश्न को पहले देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन, ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची और डी बांकीपुर। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आंसर होगा बांकीपुर, पटना में हुआ था। बांकीपुर, पटना 27वां अधिवेशन है। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? देखिए मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो बम फेंकने वाले थे वो खुदीराम बोस, जिनको फांसी भी दे दिया गया था। तो कब ऐसा किया गया था? तो ये विकल्प है 1908, बी विकल्प है 1909, सी विकल्प है 1901 और डी विकल्प है 1811। तो इस तरह से हमारा ये विकल्प होगा 1908। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। 1942 के आंदोलन में ही राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? जब 1942 में जो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर लिया गया था। और कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो ए विकल्प है बांकीपुर जेल, बी विकल्प है हजारीबाग जेल और सी विकल्प है कैंप जेल और डी विकल्प है भागलपुर जेल। तो सही उत्तर होगा बांकीपुर जेल, ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण, यहाँ देखिए जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो पहला ये विकल्प है कांग्रेस पार्टी, बी विकल्प है कम्युनिस्ट पार्टी, सी विकल्प है सोशलिस्ट पार्टी और डी विकल्प है किसान सभा। तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, सी विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो यहाँ ए विकल्प है हरिपुरा, बी विकल्प है पटना, सी विकल्प है गया और डी विकल्प है रामगढ़। यहाँ सही उत्तर होगा सी विकल्प गया, गया में हुआ था। तो चलिए सी विकल्प को सही उत्तर, सी विकल्प है गया। 42वां प्रश्न को देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ए विकल्प है फरवरी 1931, बी विकल्प है जनवरी 1933, सी विकल्प है मार्च 1929 और डी विकल्प है अप्रैल 1932। तो यहाँ सही उत्तर होगा, यहाँ सही उत्तर होगा 1929, मार्च 1929। चलिए मार्च 1929 सी विकल्प को सही कर लेंगे। तो चलिए 43वां प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। तो किससे जुड़ा हुआ था? यहाँ देखिए ए विकल्प है इजारादारी, बी विकल्प है तीन कठिया और सी विकल्प है जेनमिस और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे तो ये तीन कठिया, बी विकल्प तीन कठिया के विरुद्ध में किए थे। ये तीन कठिया नील की खेती से संबंधित था, तो बी विकल्प को ही सही लगा लेंगे, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी जब 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे तो किनके अनुरोध पर गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे? तो ये विकल्प है राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर, बी विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ देखिए ये विकल्प है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, बी विकल्प है राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर और सी विकल्प है राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर और डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर विकल्प होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, यह विकल्प सही होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर।
चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। 45वां प्रश्न को देख लेते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। देखिए सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? ए विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प है मजहरुल हक, सी विकल्प ब्रजकिशोर प्रसाद ने और डी विकल्प है फखरुद्दीन ने। तो देखिए 45 प्रश्न के बाद जो 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, अब 5 प्रश्न बच गए हैं शेष, और ये प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे और कमेंट सेक्शन में जा कर के इसका उत्तर लिखेंगे, और बाद में इसका उत्तर मैं भी कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो ए विकल्प राजेंद्र प्रसाद ने, बी मजहरुल हक ने और सी विकल्प ब्रजकिशोर प्रसाद ने और डी विकल्प है फखरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। 46वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर इनमें से किस घटना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी? जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, लौटे थे, तो उसके बाद इनको किसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी? तो ये विकल्प है चंपारण सत्याग्रह, बी विकल्प है दांडी यात्रा, सी विकल्प है नंगा संघ, डी विकल्प है नंगा साधु कहे जाने पर और डी विकल्प है बारदोली सत्याग्रह पर। तो यहाँ पर सही उत्तर विकल्प को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पर देखते हैं, गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। ए विकल्प है चंपारण आंदोलन से, बी विकल्प है खेड़ा आंदोलन से, सी विकल्प है असहयोग आंदोलन से और डी विकल्प है रॉलेट एक्ट आंदोलन से। तो चलिए इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और 48वां प्रश्न पर चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए विकल्प है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी विकल्प है कुमारगुप्त और सी विकल्प है धर्मपाल और डी विकल्प है पुष्यगुप्त। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 49वां प्रश्न पर चलते हैं, गोगाविल झील किस जिले में स्थित है? गोगाविल झील किस जिले में स्थित है? तो ए विकल्प है कटिहार, बी विकल्प है किशनगंज, सी विकल्प है मुंगेर और डी विकल्प है बांका। तो चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं, ब्रह्मपुर धाम किस जिले में स्थित है? देखिए ब्रह्मपुर धाम किस जिले में स्थित है? ए विकल्प है भोजपुर, बी विकल्प है कैमूर और सी विकल्प है रोहतास और डी विकल्प है बक्सर। तो ये सभी 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाद में मैं भी इसका उत्तर सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट पुनः ले करके आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।